क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं, स्ट्रैटेजी क्लियर है, लेकिन जब असली ट्रेड लेने का समय आता है तो हाथ कांप जाते हैं? प्रॉफिट दिखता है तो जल्दी बुकिंग कर लेते हैं और लॉस दिखता है तो उम्मीद में होल्ड करते रहते हैं, और फिर अंत में होता है वही नुकसान। दोस्तों, यही डर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से रोकता है। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के ऑथर हैं, कहते हैं, मार्केट कभी आपके अगेंस्ट नहीं होता, असली दुश्मन है आपका अपना डर और आपकी साइकोलॉजी। सोचिए, जब मार्केट खुद न्यूट्रल है तो फिर हम क्यों बार बार गलतियां कर बैठते हैं? असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, इंडिकेटर्स की नहीं है। प्रॉब्लम है डर की, जो हमारे हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि डर कैसे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकता है और उससे बाहर निकलकर आप कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आगे आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि डर कैसे काम करता है, आपके बिहेवियर को कैसे बदलता है, और मार्क डगलस के अनुसार उसे न्यूट्रलाइज करके आप कैसे एक कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों डर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से दूर कर देता है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि अगर हमें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, अगर हम चार्ट अच्छे से पढ़ना सीख लें, अगर हमारे पास परफेक्ट इंडिकेटर हो, तो हम तुरंत मार्केट से पैसा कमा लेंगे। लेकिन सच ये है कि करोड़ों ट्रेडर्स के पास स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर्स हैं, नॉलेज है, फिर भी प्रॉफिटेबल सिर्फ कुछ ही लोग क्यों होते हैं? इसका जवाब है फियर, डर। डर उस चीज का जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डर उस चीज का जो हमें हर बार स्टॉप लॉस लगाने से रोकता है, डर उस चीज का जो हमें प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने देता और लॉसेस को कट करने से रोकता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट जनरेट फियर, इट्स योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट दैट जनरेट फियर। यानी मार्केट खुद किसी के खिलाफ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन हम अपने पुराने अनुभवों और बिलीव्स के कारण हर बार रिस्क को एक खतरे की तरह देखने लगते हैं, और यहीं से डर पैदा होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई ट्रेड आपके फेवर में जाता है और आप प्रॉफिट देख रहे होते हैं, तो अचानक एक डर बैठ जाता है कि कहीं ये प्रॉफिट अभी लॉस में न बदल जाए। नतीजा ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और जब प्राइस और ऊपर चला जाता है तो आपको रिग्रेट होता है। यही डर आपको कभी भी अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करने नहीं देता। इसी तरह लॉस वाले ट्रेड में भी डर काम करता है। मन कहता है, अगर मैंने अभी लॉस काट दिया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मैं गलत था, और यही ईगो और डर मिलकर आपको उस ट्रेड में फंसा कर रखते हैं। धीरे धीरे छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारे लिए ट्रेडिंग का लॉस भी उसी तरह का सिग्नल है जैसे जंगल में कोई शेर सामने आ जाए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में कोई फिजिकल डेंजर नहीं है, यह सिर्फ नंबर्स का खेल है, पर हमारा ब्रेन इसे डेंजर की तरह रिएक्ट करता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम मार्केट को सर्टेनिटी के नजरिए से देखेंगे, हमें डर लगेगा ही, क्योंकि मार्केट सर्टेनिटी देता ही नहीं, मार्केट प्रोबेबिलिटी देता है। और यही वो पॉइंट है जिसे मार्क डगलस बार बार समझाते हैं। वो कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यानी हर ट्रेड आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप यह एक्सेप्ट नहीं करते तो डर हर बार आपके डिसीजंस को कंट्रोल करेगा। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है और हमें आउटकम कभी भी पहले से पता नहीं हो सकता, तो फिर ट्रेडर फियर से कैसे बाहर आए? आखिर हम कैसे ऐसा माइंडसेट डेवलप करें कि लॉस भी हमें डराए नहीं और प्रॉफिट भी हमें जल्दी एग्जिट करने पर मजबूर न करे? तो दोस्तों, जब हमने यह मान लिया कि मार्केट पूरी तरह अनसर्टेनिटी से भरा है और आउटकम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तब असली सवाल यही उठता है कि आखिर डर पैदा क्यों होता है? डर का सबसे बड़ा कारण है अनसर्टेनिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है, उसे यह जानना अच्छा लगता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट हर दिन हमें अनसर्टेन एनवायरनमेंट देता है। यह अनसर्टेनिटी हमारे ब्रेन को अनकंफर्टेबल बना देती है और वही डिस्कंफर्ट फियर में बदल जाता है। सोचिए, जब आपने किसी ट्रेड में पहले लॉस किया हो, तो अगली बार जब वही सेटअप सामने आता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली हेजिटेशन पैदा हो जाती है। अंदर से एक आवाज आती है,
याद है पिछली बार क्या हुआ था, फिर से मत करना वरना नुकसान होगा। यही पास्ट का डर आज के डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है। मार्क डगलस इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, रिस्क इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अननोन आउटकम। यानी रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप जरूर लूज करेंगे। रिस्क का मतलब सिर्फ इतना है कि आउटकम अननोन है, लेकिन हमारा दिमाग इस पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी में बदल देता है और ऑटोमेटिकली डर पैदा हो जाता है। इस डर का असर यह होता है कि हम या तो एंट्री ही नहीं लेते या फिर एंट्री लेकर भी उसे जल्दी एग्जिट कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चार्ट साफ साफ बुलिश दिखा रहा होता है, सेटअप क्लियर होता है, लेकिन हमारा माइंड कहता है नहीं, मत करना, हो सकता है ये फेक मूव हो। और जब प्राइस ऊपर चला जाता है तब रिग्रेट शुरू होता है। असल में ये डर एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। मार्केट का कोई कैंडल, कोई इंडिकेटर हमें फिजिकली हार्म नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार मार्केट मूवमेंट को सर्वाइवल से जोड़ देता है। इसीलिए मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है। फियर कभी मार्केट जनरेट नहीं करता, फियर हमेशा ट्रेडर के माइंड से पैदा होता है। अब यहां पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। जब तक आप इंटरनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तब तक आपका माइंड सर्टेनिटी की तलाश करता रहेगा, और सर्टेनिटी की तलाश हमेशा डर को जन्म देती है। यही रीजन है कि बहुत सारे ट्रेडर्स टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो अब सवाल यही है कि इस डर को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। आखिर हम कैसे अपने ब्रेन को यह सिखाएं कि अनसर्टेनिटी के साथ भी कंफर्टेबल फील करे और हर बार डर हमें रोक ना पाए। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जब डर हमारे अंदर पैदा होता है तो वह सीधे सीधे हमारे ट्रेडिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। असली नुकसान तब होता है जब डर हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम पर हावी हो जाता है। जैसे ही चार्ट पर छोटी सी भी रेड कैंडल बनती है, माइंड तुरंत सिग्नल देता है कि देखो, ट्रेंड पलट सकता है, जल्दी एग्जिट करो, और आप प्रॉफिट को सिक्योर करने के नाम पर बहुत जल्दी सेल कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, फियर विल कॉज यू टू कट योर प्रॉफिट्स शॉर्ट एंड लेट योर लॉसेस रन। यानी डर हमें बार बार गलत डायरेक्शन में पुश करता है। एक और कॉमन बिहेवियर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो ट्रेडर के अंदर एक पैनिक पैदा होता है, अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और बिना प्रॉपर एनालिसिस किए एंट्री कर ली जाती है। लेकिन ऐसा एंट्री ज्यादातर गलत जगह पर होता है, क्योंकि डिसीजन एनालिसिस से नहीं, फियर से लिया गया होता है। इसी तरह जब ट्रेड लॉस में चला जाता है तो ईगो और डर दोनों मिलकर आपको ट्रेड काटने नहीं देते। माइंड ये कहता है, अगर मैंने लॉस लिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं गलत था, और यही हेजिटेशन आपकी छोटी सी गलती को बड़े नुकसान में बदल देती है। असल में डर आपके अंदर दो एक्सट्रीम बिहेवियर्स पैदा करता है। पहला, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी छोड़ देते हैं। दूसरा, आप लूजिंग ट्रेड को लंबा खींचते हैं। और ये दोनों ही हैबिट्स किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव हैं। अगर हम गहराई से देखें तो इसका रूट कॉज वही है जो मार्क डगलस हमेशा बताते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड द मार्केट, दे ट्रेड देयर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। आप मार्केट के एक्चुअल सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, आप अपने बिलीव्स और डर को ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आपको पहले किसी सेटअप ने फेल किया है तो आप वही बिलीफ हर नई सिचुएशन पर लगा देते हैं, और अगर पहले किसी ट्रेड से आपको अचानक प्रॉफिट हुआ था तो आप वही एक्सपीरियंस हर नई ट्रेड पर रिपीट करना चाहते हैं। इस तरह आप मार्केट को नहीं, अपने फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस को ट्रेड करते हैं। याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना जीता या हारा है। मार्केट सिर्फ करंट सिचुएशन पर चलता है, लेकिन आपका ब्रेन हर नई ट्रेड को पुरानी मेमोरीज और डर से कलर कर देता है, और यही साइकोलॉजिकल ट्रैप आपको बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। अब यहां पर असली सवाल यही है कि अगर डर इतना गहराई से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है तो इसे आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि वह पास्ट एक्सपीरियंसेस और ईगो के बजाय सिर्फ प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के आधार पर ट्रेड करे। तब जरा और गहराई से समझते हैं कि डर सिर्फ एक सिंपल फीलिंग नहीं है, बल्कि यह एक पूरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं
और मार्केट अचानक हमारे खिलाफ चलता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह परसीव करता है जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किसी जंगल में खतरे का सामना करते थे। कैंडल का गिरना या चार्ट का अचानक पलटना हमारे दिमाग को फिजिकल डेंजर जैसा लगता है और यहीं से डर कंट्रोल लेना शुरू करता है। मार्क डगलस कहते हैं, फियर एग्जिस्ट्स ओनली बिकॉज वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू गिव अस समथिंग और टेक अवे समथिंग। यानी डर तब पैदा होता है जब हम मार्केट से किसी खास आउटकम की उम्मीद रखते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डर की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि यह ट्रेड मुझे पैसा देगा ही और फिर चार्ट विपरीत चला जाता है तो माइंड तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा सबकॉन्शियस रिस्क को सर्वाइवल के बराबर मान लेता है, जबकि हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ नंबर्स है, सिर्फ अकाउंट बैलेंस का हिस्सा है, कोई जानलेवा खतरा नहीं है। लेकिन हमारे बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस इसे लाइफ एंड डेथ जैसा बना देते हैं। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप हमें बार बार अनवाइज डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। इस ट्रैप का असर बहुत सटल होता है। आप सोचते हैं कि आप रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने डर से ड्रिवन होते हैं। जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ जाता है, आपका ब्रेन इंस्टेंटली आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और प्रोटेक्शन के नाम पर वह आपको या तो ट्रेड एग्जिट करने को कहेगा या लॉस को इग्नोर करके होप में बैठने पर मजबूर करेगा। दोनों ही सिचुएशंस में डैमेज आपका होता है। मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, When you are afraid, the only information you can perceive is the information that will validate your fear. यानी जब आप डर की स्थिति में होते हैं तो आप चार्ट पर वही देख पाते हैं जो आपके डर को कंफर्म करता है। अगर आप डर रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है तो हर कैंडल आपको बेरिश लगेगी। अगर आप डर रहे हैं कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो हर रिट्रेसमेंट आपको डेंजरस लगने लगेगा। यही सिलेक्टिव परसेप्शन आपको और गहरे ट्रैप में धकेल देती है। असल में डर का ट्रैप यह है कि वह आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। मार्केट वही करता है जो उसे करना है, लेकिन आप मार्केट को वैसे नहीं देखते, आप उसे वैसे देखते हैं जैसा आपका डर आपको दिखाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में फियर को न्यूट्रलाइज करना इतना जरूरी है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, अगर डर इतना गहराई से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है और हर बार हमें गलत परसेप्शन दिखाता है, तो आखिर इसे न्यूट्रलाइज करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वह मार्केट को न्यूट्रल लेंस से देखे और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर फोकस करे? तो दोस्तों, अब जब हमें यह समझ आ गया कि डर असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, तो अगला कदम यह है कि इसे न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसे मैनेज करना सीखना पड़ता है। मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जिसे कभी डर महसूस नहीं होता, बल्कि वो है जिसने डर के बावजूद डिसिप्लिन डिसीजन लेना सीख लिया है। उन्होंने कहा है, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द रिस्क, नॉट अवॉइडिंग इट। यानी कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे, न कि उससे भागेंगे। इसका पहला तरीका है रिस्क को डिफाइन करना। जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लें तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आप कितना लॉस सहन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने पहले ही मान लिया कि इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1% होगा, तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। इस तरह फियर की इंटेंसिटी आधी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो भी मैनेजेबल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। मार्केट सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। हर ट्रेड आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी 100 में से 60 बार काम करती है तो वो ही आपको एज देती है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन बट यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी आपको अगले ट्रेड का आउटकम जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह जानना है कि लॉन्ग रन में आपकी एज आपको बेनिफिट देगी। तीसरा स्टेप है स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना। स्टॉप लॉस सिर्फ चार्ट पर एक टेक्निकल लेवल नहीं है, बल्कि ये आपके साइकोलॉजी का इंश्योरेंस है। जब आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो आप डर को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और पहले ही रिस्क डिफाइन कर दिया तो आपका माइंड शांत रहता है, क्योंकि अब आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी पड़ती।
और सबसे अहम बात है आउटकम से डिटैच होना। ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हर ट्रेड सिर्फ एक और प्रोबेबिलिटी है। जब आप आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होते तो डर आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। प्रॉफिट हो या लॉस, आप दोनों को न्यूट्रल माइंडसेट से एक्सेप्ट कर पाते हैं। मार्क डगलस के शब्दों में, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेड। वो हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो न तो प्रॉफिट देखकर ओवर एक्साइटेड होते हैं और न ही लॉस देखकर पैनिक करते हैं। अब यहां से सबसे बड़ी बात यह निकलती है कि डर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी नहीं, इंटरनल डिसिप्लिन चाहिए। ट्रेडिंग में रियल मास्टरी तब आती है जब आप अपने माइंड को इस लेवल पर ट्रेन कर लेते हैं कि रिस्क आपके लिए एक नॉर्मल चीज बन जाए, न कि सर्वाइवल का खतरा। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली जब मार्केट सामने हो और चार्ट हर पल बदल रहा हो, तो ट्रेडर इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाए? ऐसे सिचुएशन में माइंडसेट को स्टेबल रखने के लिए कौन से टूल्स काम आते हैं और किस तरह डेली रूटीन से फियर को कंट्रोल किया जा सकता है? अब चलिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं, क्योंकि थ्योरी तभी काम करती है जब हम उसे रियल मार्केट कंडीशंस में लागू कर पाते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बना रहा है। चार्ट पर क्लियरली ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और स्ट्रेटजी के हिसाब से यहां एंट्री बनती है। लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर बटन दबाने वाले होते हैं, अंदर से एक डर उभरता है। क्या होगा अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ? क्या होगा अगर अभी मैंने बाय किया और मार्केट उल्टा गिर गया? और इसी हेजिटेशन में आप एंट्री ही नहीं लेते। कुछ देर बाद मार्केट वास्तव में ऊपर चला जाता है और आप बाहर बैठकर सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं। यही डर हमें बार बार अपॉर्चुनिटीज खोने पर मजबूर करता है। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risk, you will no longer be afraid। यानी जब आप पहले ही मान चुके हो कि इस ट्रेड में लॉस आ सकता है और वह लॉस आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं रहती। अब मान लीजिए आप उसी सेटअप को फिर से एनालाइज करते हैं। इस बार आप रिस्क डिफाइन कर लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स होगा और रिस्क कैपिटल आपके अकाउंट का सिर्फ 8% होगा। अब आप जानते हैं कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो नुकसान लिमिटेड और मैनेजेबल है। इससे आपका माइंड पैनिक मोड में नहीं जाता और आप कॉन्फिडेंटली एंट्री ले पाते हैं। और अगर ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है तो इस बार आप प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की बजाय प्लान के अनुसार होल्ड करते हैं, क्योंकि आप आउटकम से इमोशनली अटैच्ड नहीं हैं। आप जानते हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है, इसलिए हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। यही वो फर्क है जो एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में आता है। एवरेज ट्रेडर डर की वजह से या तो एंट्री मिस करता है या प्रॉफिट मिस करता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर सिचुएशन में पहले रिस्क डिफाइन करता है और फिर प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के साथ ट्रेड करता है। असल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि जब भी चार्ट पर सेटअप मिले तो सबसे पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो एंट्री लो और आउटकम मार्केट पर छोड़ दो। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। इस सिंपल प्रैक्टिस से ही फियर का बड़ा हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। मार्क डगलस की सबसे पावरफुल लाइन यही काम आती है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी सक्सेसफुल ट्रेडिंग सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटीज से होती है। और जब आप इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं तो आप डर के बावजूद भी मार्केट में कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब हम हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं और आउटकम से डिटैच हो जाते हैं, तो आखिर लॉन्ग टर्म में यह अप्रोच हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे बनाती है? क्या यह माइंडसेट हमें सिर्फ डर से बाहर लाता है या हमें मार्केट में एक विनिंग एज भी देता है? अब जब आप समझ चुके हैं कि डर कैसे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से दूर करता है, तो अगला और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या हम हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो सकते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन हम इसे ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप उसे सही तरीके से समझ लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तो वही डर आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। मार्क डगलस ने बार बार कहा है कि मार्केट कभी भी सर्टेनिटी नहीं देगा,
मार्केट में हर मोमेंट यूनिक होता है और हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है। लेकिन ट्रेडर का काम सर्टेनिटी ढूंढना नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना है। जब आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को गहराई से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप डर को एनर्जी की तरह यूज करना सीख जाते हैं। अब डर आपको फ्रीज नहीं करता, बल्कि अलर्ट रखता है। आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी ताकत है इस सोच में। आज ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार वही मिस्टेक करते हैं, जीतते समय ओवर कॉन्फिडेंट और हारते समय फियरफुल। लेकिन जब आप रिस्क को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आउटकम से डिटैच हो जाते हैं और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप खुद को मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं, इमोशनल ट्रैप से। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी अगर आपके अंदर क्लैरिटी और डिसिप्लिन है, तो आप मार्केट के हर केओस में भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। और यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तक ले जाती है। अब आपको ट्रेडिंग में जीतने के लिए किसी मैजिक स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर या परफेक्ट प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट की। माइंडसेट को बदलते ही स्ट्रैटेजी काम करने लगती है, प्लान फॉलो होने लगता है और फियर एक नेचुरल गाइड बन जाता है, दुश्मन नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने, तो सबसे पहले अपने डर को समझो और उसे एक्सेप्ट करो। रिस्क को डिफाइन करो, लॉस को पार्ट ऑफ गेम मानो और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह लो। यही अप्रोच आपको उस लेवल पर ले जाएगी जहां डर अब आपको रोकता नहीं है, बल्कि आपको डिसिप्लिन और क्लैरिटी देता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मार्क डगलस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी और भी गहराई वाली बातें मिलती रहे। याद रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का असली रास्ता आपकी साइकोलॉजी से होकर जाता है, न कि केवल स्ट्रेटेजी से।